और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, सलमान खुर्शीद बोले विपक्षी दल एक साथ ना आए तो गाज सब पर गिरेगी। राहुल को घर के प्रस्ताव पर हनुमान गली के महंत का आभार। सरकार को आवास खाली कराने पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने आज यहाँ कहा कि 24 के लिए अगर सभी विपक्षी दल एक साथ ना आए तो गाज केवल कांग्रेस पर नहीं गिरेगी। कांग्रेस नुकसान उठा चुकी है, बाकी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम आपस में मिलकर ये सुनिश्चित कर लें कि आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है। ऐसा हुआ तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। आज यहाँ महावीर जयंती की शोभा यात्रा में शामिल होने आए सलमान खुर्शीद ने हनुमान गली के महंत संजय दास के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि हम महंत जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को हनुमान जी के चरणों में जगह दी है। ये बहुत बड़ी बात है। अवश्य ही उनका मन उदार होगा। राहुल गांधी का आवास खाली कराने के मामले में इतनी तेजी दिखाना सरासर गलत है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कोलार में कही गई बात का ट्रायल गुजरात में किया गया। राहुल गांधी के बयान में किसी समुदाय के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बयान में व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया है और हम उससे पीछे नहीं हटते, लेकिन सूरत कोर्ट ने जाति को ही बुरा कहने को रेखांकित कर दिया। सलमान खुर्शीद के साथ जो प्रमुख लोग थे उनके नाम हैं प्रमोद जैन, पुन्नी शुक्ला, वरुण त्रिपाठी, अंकुर मिश्रा, इमरान अंसारी, वसीमुज्जमा खां, हाजी सादाब हुसैन, जीशान कुरैशी, डॉक्टर PN सक्सेना आदि। लीलीगंज के व्यापारी नेता कमलेश गुप्ता और श्याम सुंदर गुप्ता ने भी सलमान खुर्शीद से मुलाकात की। आइए आपको सुनवाते हैं सलमान खुर्शीद के साथ हुई बातचीत। आजकल आप लोग एक नया नारा लगा रहे हैं, मोदी अडानी भाई भाई, क्या मतलब है? जब भी एक राजनीतिक आंदोलन चलता है तो उसमें बहुत सारे नारे आते हैं। नारे का मकसद क्या होता है? लक्ष्य नारे का होता है कि जो वास्तविकता है वो सब लोगों को समझ में आ जाए और जो गहराई है बात की उसको समझने का एक रास्ता मिल जाए। तो यहाँ जो विषय है वो विषय ये है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई बड़ा सेठ साहूकार है और उसका वर्चस्व सरकार पर भारी पड़ता है या सरकार उसके सामने दबती है, तो इस बात को प्रकट कैसे किया जाए? और बहुत सारे प्रश्न अलग अलग बहुत सारे प्रश्न हैं। वो सबको अगर संक्षिप्त में अगर ये कहा जाए कि लोगों को समझाने के लिए क्या कहना चाहिए, ये कहते हैं कि भाई भाई की जो भाई शब्द है उसको हम भाईचारे के लिए भी उपयोग में लाते हैं और जब भाई भाई कहते हैं तो इसलिए भी लाते हैं कि दोनों की ऐसी मिली भगत है कि दोनों मिलकर सारा कार्य करते हैं। तो यही आज शनास है पूरी बात का कि आखिर जो हम देख रहे हैं कि अडानी को इतनी सफलता मिल रही है और इतना व्यापक उनको बढ़ाव का मौका मिल रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? क्या वो सरकार और सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है, सरकार का जो मुखिया होता है। तो अगर सरकार की ओर से ऐसा कोई सहयोग जिसको आप ये कहें कि जिस पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ हो हमारी व्यवस्था में, तो अगर सरकार की ओर से ऐसा कोई सहयोग मिल रहा है, अवैध सहयोग मिल रहा है, तो उसको चिन्हित करने के लिए किसका नाम लिया जाएगा? उसी का नाम लिया जाएगा जो सरकार की अध्यक्षता करता है या सरकार को नेतृत्व देता है। लोकतंत्र खतरे में है, अचानक हो गया या? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है सिर्फ एक कारण से नहीं, चारों तरफ जो गतिविधियां हैं सरकार की, उससे हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें विपक्ष के साथ कहीं भी परामर्श नहीं होता।
जहाँ हमारी सुरक्षा का प्रश्न आता है, हमारे सीमाओं का प्रश्न आता है, वहाँ पर जो कुछ होता है, जो हम मानते हैं जिसकी क्षति हमारे देश की छवि पर हो रही है, उस पर भी जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसके बारे में कोई कुछ समझाया नहीं जाता। फिर जो हमारी नीतियाँ हैं, जो भी हमारी कमर्शियल नीतियाँ हैं कि किसी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, और उसको किस किस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल रहा है, और उसके जो निर्णय हैं, उससे संबंधित निर्णय हैं, वो मेरिट पे लिए जा रहे हैं या सरकार के इशारे पे लिए जा रहे हैं, ये सारी बात। और फिर अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी बात असहमति की रखना चाहे तो उस पर आरोप लग जाते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है, और जैसे राहुल जी पे कानूनी कार्रवाई हुई वैसे अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। मीडिया को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल पाता। मीडिया अपनी बात अगर वो एक सही भाव से कहना चाहती है तो मीडिया को वो अवसर नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे पहलू हैं, उन सभी पहलुओं को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब ये कितना सच है, कितना सच नहीं है, ये तो अब जनता तय करेगी। हाँ, तो आप ही लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में, कह तो आप ही लोग। नहीं, कह हम रहे हैं, लेकिन ये सच है कि नहीं वो तो जनता तय करेगी ना। हम तो सिर्फ मुकदमा पेश कर सकते हैं, लेकिन जनता को निर्णय लेना है। अदालत तो जनता की है और जनता फैसला करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सही फैसला होगा जनता का। राहुल गांधी का आवास खाली कराने की बात थी, उसके बाद में अलग अलग स्थानों से पूरे देश से प्रपोजल आ रहे हैं। आज हनुमानगढ़ी के महंत जी ने कहा कि हनुमानगढ़ी में आकर रह लें। देखिए, राहुल जी कह चुके हैं कि उनका अपना कोई विशेष घर नहीं है। जब वो घर कहते हैं तो उससे मैं समझता हूँ उनका कहने का तात्पर्य है कि मेरा कोई मकान नहीं है, मेरा ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसको मैं घर कह सकूं, क्योंकि मैं इस देश को अपना घर मानता हूं और इस देश की जनता को अपना परिवार मानता हूं। तो मुझे तो घर कहीं भी मिल जाएगा। कानूनी पहलू बड़े स्पष्ट हैं, कानूनी पहलू, लेकिन वो कानूनी पहलू मैं यहाँ विस्तार से इसलिए नहीं बोलूँगा कि हमें वो बहस करनी है कोर्ट के सामने। लेकिन कानूनी पहलू ये है सबसे पहली बात कि जो बात कोलार में कही, कर्नाटक में कही, उसका ट्रायल कर्नाटक में ना होकर गुजरात में हो रहा है। कैसे हो रहा है? जिसके बारे में बात कही, उन्होंने ये केस नहीं दायर किया, बल्कि किसी और व्यक्ति ने ये केस दायर किया। तो वो कैसे किया, उसको क्या अधिकार था? और यहाँ किसी भी समुदाय को, किसी भी कास्ट को बुरा नहीं कहा गया, व्यक्ति विशेष को बुरा कहा गया, और उसको कहने के कारण है, उससे हम पीछे नहीं हटते। लेकिन ये फैसला होना कि आपने कास्ट को ही बुरा कह दिया है, ये 2-3 पहलू हैं जिस पर बहस होगी, जिस पर सुनवाई होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि हम सफल रहेंगे। मानहानि का मामला बनता है क्या? मैं नहीं मानता हूँ कि बनता है, मैं नहीं मानता हूँ बनता है, लेकिन जब तक कोर्ट ने ये कहा है, हमें कोर्ट का सम्मान करना पड़ेगा। जब तक उससे ऊपर के स्तर का कोर्ट, सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट इसे रद्द नहीं करता, तब तक हमें मानना पड़ेगा। लेकिन हम मानते हैं कि इसमें त्रुटि है, इसमें कमी है, और हम इस कमी को ऊपर वाले कोर्ट को दिखाने में कामयाब होंगे। आगे रह लीजिए आप। मैं आभार प्रकट करता हूँ, महंत जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में जगह दी राहुल जी को, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि उनका मन बड़ा उदार है और वो जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं। लेकिन जैसा आपने पूछा कि बहुत सारे पूर्व सांसद जो अभी भी उन्हीं घरों में हैं जो उनको अलॉट हुए थे, उनको अलॉट करे गए थे, और राहुल जी के साथ इतनी तेज़ी दिखाना कि वो 2 दिन भी नहीं रुके, 2 दिन के अंदर ही नोटिस दे दिया गया, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। लेकिन इस गलती का खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस से बात करने को तैयार है? देखिए, अगर मुझे नहीं मालूम, अखिलेश जी अगर बात करने को तैयार हैं, ममता जी अगर बात करने को तैयार हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी उदारता का हम स्वागत करते हैं और उनकी दूरदर्शिता की हम स्वागत करते हैं।
ये गाज अगर गिरेगी तो सिर्फ कांग्रेस पर नहीं गिरेगी, सब पर गिरेगी। कांग्रेस नुकसान उठा चुकी है, अन्य दल जो है नुकसान उठाएंगे। इसलिए हम लोग सब आपस में बैठकर अगर हम सुनिश्चित कर लें कि आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है, इकट्ठा होकर देश को अच्छी व्यवस्था कैसे देनी है, तो मैं समझता हूँ हमको कामयाबी 2024 में अवश्य मिलेगी।